सुनसान पड़ा बस स्टेशन, चारों ओर सन्नाटा, हल्की हल्की धुंध फैली हुई। स्टेशन की टूटी फूटी बेंचों पर कुछ लोग बैठे हैं। स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही हैं। एक पुराना घड़ी 12 बजने का संकेत देता है। रोहन, एक युवा पत्रकार जिसके हाथ में कैमरा है, वहाँ खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वो अपने ब्लॉग के लिए इस रहस्यमयी बस स्टेशन की सच्चाई उजागर करने आया है। ये जगह सच में अजीब है। कहते हैं कि रात के 12 बजते ही यहाँ से एक बस रवाना होती है और जो इसमें चढ़ता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। क्या ये बस सच में चलती है या सिर्फ एक अफवाह है? आज हम इसका पता लगाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वो टिकट काउंटर की तरफ बढ़ता है और बूढ़े टिकट सेलर से सवाल करता है। अंकल, ये बस सच में चलती है क्या या सिर्फ लोगों की गढ़ी हुई कहानियां हैं? बूढ़ा टिकट सेलर बिना हिले डुले उसे देखता है, फिर धीमी गहरी आवाज में कहता है, अगर सफर करना है तो अपने खून से साइन करना होगा, यही नियम है। रोहन चौंक जाता है। वो हंसने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़े की आंखों में अजीब गहराई और डरावनी सच्चाई है। ये कैसा अजीब मजाक है? खून से साइन ऐसा कौन करता है? बूढ़ा कोई जवाब नहीं देता, बस धीरे धीरे एक पुरानी टिकट बुक निकालता है जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं और उन पर सूखे खून के धब्बे नजर आते हैं। कैमरा रोहन के हाथ में हल्का सा कांपता है। उसे महसूस होता है कि ये मजाक नहीं है। एक पल के लिए स्टेशन की ठंडी हवा उसे हिला देती है। रोहन धीरे धीरे बस में चढ़ता है। अंदर का माहौल भयानक है। यात्री चुपचाप बैठे हैं, उनकी आंखें शून्य में टिकी है। रोहन सीट पर बैठने ही वाला होता है कि उसके पास बैठा एक आदमी फुसफुसाता है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब क्या? तुम कौन हो? तुमने टिकट ले ली, अब तुम बस का हिस्सा हो। बस में चढ़े लोग जिंदा नहीं बचते। ये मजाक है ना? देखो, मैं बस यहाँ रिपोर्टिंग करने आया हूँ। बस में कुछ अजीब लोग हैं, लेकिन ड्राइवर की हंसी गूंजती है। वो रियर व्यू मिरर से रोहन को देख रहा है। उसकी आंखों में लाल चमक है। तुमने खून से साइन किया है, अब वापसी का सवाल ही नहीं। तभी एक यात्री अचानक कांपने लगता है। उसकी गर्दन मुड़ती है, कहीं उसकी चीख पूरी बस में गूंजती है। अब बारी किसी और की है। रोहन कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजा जाम है। बस अंधेरे में और अंदर समा रही है। रोहन सीट पर बैठा है। उसका शरीर हल्का कांप रहा है। बस के अंदर हल्की लाल रोशनी फैली है, जिससे सब कुछ और डरावना दिख रहा है। अचानक सामने बैठे एक यात्री की आंखें रोहन से मिलती हैं। वो अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराता है। तुम कौन हो? यात्री बिना पलक झपकाए घूरता रहता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। कभी सोचा है कि ये बस कहाँ जाती है? ये बस तो शहर जा रही है ना? यात्री हल्का हंसता है। उसके दांत खून से सने हुए दिखते हैं। शहर? इस बस में जो चढ़ा वो किसी शहर नहीं गया, वो कहीं और गया, वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आता। रोहन का दिल तेजी से धड़कता है। वो सीट से उठने की कोशिश करता है, तभी पीछे की सीट से एक हाथ अचानक उसके कंधे पर आ जाता है। बैठे रहो, अभी तो सफर शुरू हुआ है। रोहन मुड़कर देखता है, पर पीछे कोई नहीं है। वो पसीने से लथपथ हो जाता है।
बस के शीशों में परछाइयां दिख रही हैं, लेकिन जब वो पलटकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं। ये यहाँ क्या हो रहा है? ये बस सच में कहाँ जा रही है? अंत की तरफ। बस अचानक एक झटके से रुक जाती है। रोहन घबराकर बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ काला धुआं है। कोई रास्ता, कोई सड़क नहीं, बस अंधकार। हम पहुंच गए। अब दरवाजा खुलेगा। दरवाजे से हल्की दस्तक की आवाज आती है। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसता है। रोहन के चेहरे पर डर की लकीरें गहरी हो जाती हैं। दरवाजे के उस पार कौन है? बस एक सुनसान जगह पर रुकती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर घना कोहरा है। रोहन कांपते हुए खिड़की से देखता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी लाशों पर पड़ जाती है। कुछ लाशें ताजा हैं, कुछ गल चुकी हैं। ये क्या है? ये क्या है? एक मोटा आदमी जो बस में रोहन के साथ चढ़ा था, दरवाजे के पास जाता है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। अगला यात्री उतरने के लिए तैयार हो जाओ। बरसों पहले एक ही बस इसी सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। तेज बारिश हो रही थी। ड्राइवर नशे में था। बस में यात्री सो रहे थे। अचानक बस के सामने एक रहस्यमयी महिला आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, पर बहुत देर हो चुकी थी। बस जोर के झटके के साथ पलट गई। यात्री चीख रहे थे। कुछ लोग मर चुके थे, कुछ तड़प रहे थे। वही महिला बस के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। तुमने हमें मारा, अब हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बस अब कभी नहीं रुकेगी। जो भी इसमें चढ़ेगा वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। ड्राइवर और बाकी यात्री धीरे धीरे अंधेरे में समाते गए। तब से ये बस हर रात चलती है। जो भी इसमें चढ़ता वो कभी वापस नहीं आता। रोहन का चेहरा पसीने से भीग चुका है। वो समझ चुका है कि उसने क्या गलती कर दी। बस की रफ्तार बढ़ चुकी है। रोहन की सांसें तेज हो रही हैं। उसे एहसास होता है कि अब वो फंस चुका है। तभी एक यात्री बोलता है, ये बस कभी नहीं रुकती। ये बस उनकी है जो अब इस दुनिया में नहीं। अब धीरे धीरे रोहन की त्वचा पीली पड़ने लगी। आंखों के नीचे काले गहरे घेरे होने लगे। वो धीरे धीरे उसी अभिशप्त यात्रियों में बदलने लगा। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे निकलना है यहाँ से। ड्राइवर पीछे मुड़ा। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां रोहन की ओर बढ़ती हैं। अचानक पूरी बस काली धुएं में लिपट गई। अब कुछ नहीं होने वाला। तुम भी हमारी तरह इसी दुनिया में रहने लगोगे। हम कब से इस दुनिया में रह रहे हैं। कभी मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारी दुनिया का हुआ करता था। हादसे की रात ड्राइवर की पत्नी और उसकी बेटी घर में बैठे कुछ बातें कर रही हैं। रमा, आज कुछ स्वादिष्ट खाना बनाना है। मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। बड़े दिनों से तुम्हारे हाथ की भिंडी खाने को दिल कर रहा है। जी आप भी ना कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मुझे तो बड़ा डर लगता है। पूरी रात अब सड़क पर बस चलाते हो। रमा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रात में सड़क खाली रहती है। और जब तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं तो फिर डर किस बात का है?
पापा कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आपको भी चलना होगा। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं सुबह तक आता हूँ ना, कल मेरे आने के बाद चलेंगे। अच्छा पापा शायद मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं परीक्षा में, इसलिए मैडम आपको बुला रही है। आने भी चाहिए, आखिर बेटी किसकी हो। चलो अब मैं जाता हूँ, तभी तो कल वापस आऊंगा हैं? अपना ध्यान रखना जी, मैं सुबह आपके लिए भिंडी की सब्जी बनाकर रखूंगी। ठीक है, मैं बस यूं गया और यूं आया। ड्राइवर अपने स्कूटर से बस डिपो की तरफ जाता है, तभी काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। ड्राइवर स्कूटर रोकता है। ये क्या, काली बिल्ली, ये कोई बुरा संकेत तो नहीं? आलतू चल आलतू, आई बला को टाल तू, चल अब आगे। थोड़ा आगे चलने पर ड्राइवर को फिर काली बिल्ली दिखती है। ये क्या, फिर से काली बिल्ली? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये तो बुरा संकेत है। मेरा मन कह रहा है कि आज बस नहीं चलानी चाहिए। डिपो पर जाकर मालिक को मना कर दूंगा और घर वापस आ जाऊंगा। ड्राइवर डिपो पर पहुंचता है, लेकिन उसे दूर एक काला साया खड़ा दिखता है। ये कौन है और इसका कद कितना लंबा है? अरे कुछ सही से दिख भी नहीं रहा है। खैर छोड़, शायद कोई आदमी होगा। ड्राइवर मालिक के पास जाता है, लेकिन मालिक पहले से ही ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। अरे शुक्र है तू आ गया शंभू, हाँ वरना पता नहीं आज क्या होता रे। क्या होता मालिक, क्या हुआ बताइए। अरे भाई सारे ड्राइवर बीमार पड़े हुए हैं, और क्या हो गया, और कस्टमर जो है वो वेट कर रहे हैं। बता मैं क्या करूं, तुझे देखकर जान में जान आई है, कम से कम एक बस तो चलेगी। मालिक आज जब से मैं घर से निकला हूं तब से कुछ अजीब अजीब संकेत मिल रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि आज मैं बस नहीं चलाऊंगा। हैं? नहीं चलाऊंगा? अरे क्या बोल रहा है? अरे अकल तो ठिकाने है ना तेरी, सारे ड्राइवर छुट्टी पर हैं, बस तो अब तुझे चलानी ही पड़ेगी, बता रहा हूँ, समझा? ठीक है मालिक। ड्राइवर बस ऑन करता है, तभी उसे बस के सामने एक काला साया दिखता है। अरे ये तो वही साया है जो मुझे थोड़ी देर पहले दिखा था। पलक झपकते ही वो साया वहां से गायब हो जाता है। आज कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे बस बहुत ध्यान से चलानी होगी। अब बस अपने बीच रास्ते पर पहुंच जाती है, तभी एक गाड़ी पीछे से आकर तेज हॉर्न मारने लगती है। अरे कौन है ये? ड्राइवर बस की स्पीड बढ़ाता है, तभी सामने एक औरत आती है और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। गहरे धुंध में लिपटी सड़क, चारों ओर घना जंगल। बस एक अनजान जगह पर रुकती है। यात्री धीरे धीरे अपनी सीटों से उठने लगते हैं, लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि भूत या परछाइयां बन चुके हैं। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। ड्राइवर हंसता है, उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस जाती हैं। अब तुम बस का हिस्सा बन चुके हो रोहन, अब तुम्हें भी किसी और की जगह लेनी होगी। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आती है। कोई बस में चढ़ रहा है, नया यात्री। रोहन की आंखों में डर के साथ एक अजीब सी भूख भी चमकने लगती है। अचानक बस के दरवाजे पर दस्तक होती है। सभी की नजरें दरवाजे की ओर घूम जाती हैं। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है। एक नया यात्री अंदर आता है। उसका नाम है विक्रम, एक साहसी युवक जिसने इस बस की कहानियां सुनी है और सच का पता लगाने आया है।
तो यही है वो कुख्यात बस। बस में बैठे लोग बिना हिले डुले उसे घूर रहे हैं। विक्रम को कुछ अजीब महसूस होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रोहन के पास बैठता है। तुम ठीक हो? रोहन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके होंठ कांपते हैं। अचानक उसके अंदर की भूतिया शक्ति जाग जाती है और वो एक अजीब सी मुस्कान देता है। तुमने टिकट ले ली? हाँ, क्यों? ड्राइवर अपने मिरर में देखकर मुस्कुराता है। विक्रम को एक झटका लगता है, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में ठंडा पानी डाल दिया हो। विक्रम को समझ आ जाता है कि वो फंस चुका है। वो उठकर बस से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। अब दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, मुझे नहीं बैठना इसमें, खोलो दरवाजा। रोहन उसकी कलाई पकड़ता है। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी है। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें भी किसी और की जगह लेनी होगी। अचानक बस की लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगती हैं। यात्री अपनी सीट से उठकर विक्रम की तरफ बढ़ते हैं। उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा है। विक्रम घबराकर पीछे हटता है, लेकिन तभी ड्राइवर की आवाज गूंजती है। अब तुम इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हो विक्रम, यहाँ से कोई नहीं बचता। विक्रम पूरी ताकत से दरवाजा पीटता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी विक्रम अपनी जेब से एक तांत्रिक ताबीज निकालता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। बस के अंदर की परछाइयां एक पल के लिए पीछे हटती हैं। अचानक बस एक बार फिर उसी पुराने बस स्टेशन पर आकर रुक जाती है। दरवाजा खुल जाता है। विक्रम बिना वक्त गंवाए बस से कूद जाता है। बाहर आकर वो हांफता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बस वहां नहीं होती, लेकिन विक्रम के हाथ में अभी भी वही पुराना टिकट मौजूद है। उस पर सूखा खून लगा है। बस स्टेशन अब वीरान पड़ा है। कोहरे के घने पर्दे में स्टेशन की पुरानी इमारत डूबी हुई है। विक्रम बस से कूदकर भाग चुका है, लेकिन उसके हाथ में अब भी वो खून से सना टिकट है। वो घबराया हुआ चारों ओर देखता है। स्टेशन के बूढ़े टिकट सेलर की आवाज पीछे से आती है। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हो बेटा। विक्रम घबराकर पीछे मुड़ता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा अंधकार है। विक्रम तुरंत टिकट उसके सामने फेंकता है। ये सब क्या है? ये बस, ये लोग, ये जगह, मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ? बूढ़ा टिकट सेलर टिकट उठाता है और उसे देखता है। उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। तुम बस के आखिरी यात्री थे। अब तुम्हें किसी नए मुसाफिर का इंतजार करना होगा। जब तक कोई नया यात्री इस टिकट पर साइन नहीं करेगा, तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। नहीं, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकता, नहीं। बूढ़ा आदमी हंसता है। उसकी हंसी गूंजती है और पूरे स्टेशन की दीवारें थरथराने लगती हैं। विक्रम भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसकी आंखों के सामने स्टेशन धुंधला होने लगता है। स्टेशन पर एक नया यात्री खड़ा है, एक युवक जो रात की आखिरी बस का इंतजार कर रहा है। विक्रम अब टिकट खिड़की के अंदर बैठा है, ठीक उसी बूढ़े आदमी की जगह। उसकी आंखें अब वैसी ही ठंडी और भाव शून्य हो चुकी हैं। सर, एक टिकट चाहिए। विक्रम धीरे धीरे मुस्कुराता है और सामने एक टिकट बढ़ा देता है। यहाँ टिकट सिर्फ खून से साइन करने पर मिलती है। युवक हैरान होकर विक्रम की ओर देखता है।
विक्रम का चेहरा भूत में बदल जाता है। विक्रम युवक पर हमला कर देता है।